लिखित विधियों के द्वारा बालक में श्रवण कौशल का विकास कर सकता है। तो सबसे पहले है सस्वर वाचन। विद्यार्थी अध्यापक के द्वारा किए गए आदर्श वाचन और कक्षा के किसी छात्र द्वारा किए जाने वाले अनुकरण को ध्यानपूर्वक सुनकर शुद्ध उच्चारण का ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो इसके माध्यम से कक्ष में श्रवण कौशल का बालक में विकास किया जा सकता है। दूसरा है श्रुतलेख, डिक्टेशन। वैसे तो क्या है कि ये श्रुतलेख है वह लेखन कौशल को विकसित करने के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है, लेकिन इसे श्रवण कौशल के प्रशिक्षण तथा उसके विकास के लिए भी प्रयुक्त किया जा सकता है। इसमें क्या होता है कि शिक्षक कठिन जो शब्द हैं उनको बोलता है और छात्र जो है उसे लिखते हैं। एक तरह से ये भी होता है और दूसरा ये भी होता है कि शिक्षक जो है वो कठिन शब्दों को बोले और छात्र भी उसे वापस से रिपीट करे, वापस उसे पढ़े। तो इस तरह से वापस सुनकर और वापस पढ़ने से उसमें जो है श्रवण कौशल का विकास होता है। इसी की अगली कड़ी में जो होता है लेखन कौशल के समय भी इस तरह से इसके माध्यम से ही लेखन कौशल का भी विकास कराया जाता है। उसमें यह होता है कि बालक को लिखने के लिए कहता है, शिक्षक 3-4 बार शिक्षक बोलता है और छात्र को उसके बाद लिखने के लिए कहा जाता है। वो शब्द हो सकते हैं और पूरे पूरे वाक्य भी होते हैं। तो इससे भी बालक में श्रवण कौशल का विकास होता है। नेक्स्ट है भाषण, स्पीच। श्रवण कौशल को विकसित करने का महत्वपूर्ण साधन भाषण भी माना गया है। इसका प्रयोग प्राय मौखिक कौशल को विकसित करने के लिए किया जाता है। इसके माध्यम से क्या होता है कि जब शिक्षक जो है छात्र के सामने मौखिक रूप से अपने विचारों को अभिव्यक्त करता है तो छात्र उन्हें सुनता है। विभिन्न भाषण के माध्यम से विचार अभिव्यक्ति होती है तो छात्र उन्हें सुनता है, तो इसके माध्यम से उसमें श्रवण कौशल का विकास भी होता है और साथ ही साथ वो बाद में वो भी अपनी अभिव्यक्ति प्रस्तुत करता है तो उसके साथ मौखिक कौशल का भी विकास होता है। तो इस प्रकार से कक्ष में इस तरीके से भी भाषण के माध्यम से भी बालक में श्रवण कौशल का विकास किया जा सकता है। नेक्स्ट है वाद विवाद प्रतियोगिता। कक्ष में श्रवण कौशल का प्रशिक्षण देने के लिए कक्ष में वाद विवाद जो आयोजन किया जाता है प्रतियोगिता का, वो भी महत्वपूर्ण उपयोगी सिद्ध होता है। इसके माध्यम से इसमें क्या होता है वाद विवाद प्रतियोगिता में कि एक व्यक्ति कोई भी टॉपिक होता है उसमें एक बालक पक्ष पर बोलता है, दूसरा बालक उस पर विपक्ष पर बोलता है। तो जब पक्ष की बात को जब बालक मंच पर जाकर कह रहा होता है तो जो विपक्ष वाला जो बालक है उसे ध्यानपूर्वक सुनता है और जब वो ध्यानपूर्वक सुनता है तो उससे श्रवण कौशल का विकास होता है और जिसके माध्यम से उन पॉइंट्स को लेते हुए उसकी वो कटाक्ष करता है अपने तर्कों के द्वारा। उसने जो पक्ष में जो बात रखी थी उसका वो विपक्ष में उसका रखता है, उसके विभिन्न तर्क उदाहरण वो वहाँ पे प्रस्तुत करता है। तो तभी कर पाता है जबकि उसने सही प्रकार से प्रथम पक्ष की बात को सुना है। तो इसलिए इसके माध्यम से भी श्रवण कौशल का विकास किया जा सकता है। नेक्स्ट है इसी तरह से प्रश्नोत्तर विधि। अध्यापक को छात्रों से व्यावहारिक बातों एवं पठित सामग्री पर प्रश्न पूछते रहने चाहिए बीच बीच में। प्रश्नोत्तर विधि के माध्यम से भी जब छात्र उत्तर दे रहे होते हैं तो उत्तर सही है नहीं है सही है या नहीं है, तो अगर सही उत्तर है और नहीं उस बात का जानकारी जो अध्यापक है वो बाद में उन्हें देता है। तो इससे जो अन्य जो बालक हैं जो उसको सुन रहे होते हैं वो भी विषय वस्तु को सही ढंग से ग्रहण कर पाते हैं। अगर उन्हें बीच में समझ में नहीं आता है तो वो उत्तर जब उसे बताए जाते हैं शिक्षक के द्वारा या अन्य छात्र के द्वारा तो वो उस कंटेंट को अच्छी तरह से पठित सामग्री को अच्छी तरह से समझ लेता है अगर वह सही तरीके से उसे सुनता है। तो इस तरह से बीच बीच में प्रश्नोत्तर करके भी इस विधि के माध्यम से भी बालक में श्रवण कौशल का विकास किया जाता है। नेक्स्ट इसी कड़ी में आगे है विधि में दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करना। दृश्य श्रव्य सामग्री जो है
ऑडियो विजुअल एड्स इनका भी प्रयोग करते हुए और बालक में श्रवण